हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग अकाउंट्स का ही एक चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में इसका कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्या होता है चैप्टर, क्या क्या चीज़ें होती है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो जिस चैप्टर का नाम है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है बैंक में जो पैसों की लेन देन हो रहा है उसको जो हम लिख के रखते हैं तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिकन्सिलेशन का मतलब होता है हिसाब को मिलाना। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की किताबें बनती हैं, एक कैश बुक बनता है, एक पासबुक बनता है। हम लोग कैश बुक का जो हिसाब है उसको पासबुक से मिलाते हैं। ठीक है, अब ये कैश बुक क्या होता है और ये पासबुक क्या होता है? ठीक है, इन चीज़ों को हम एक ड्राइंग के से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है सोहन। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है सोहन, ये जाते हैं बैंक के पास, ये है कैनरा बैंक। बैंक के पास जाते हैं ये व्यक्ति और अपना एक अकाउंट ओपन करवाते हैं। ठीक है, अब जब ये सोहन है ये बैंक के पास जाएगा और अपना एक बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाएगा तो बैंक क्या करेगा? सोहन के नाम से एक पासबुक बनाएगा। ठीक है, बैंक बनाएगा पासबुक सोहन के लिए। इस पासबुक में वो क्या लिखेगा? इस पासबुक में बैंक लिखेगा सोहन ने जितना भी पैसा जमा करवाया उसको वो प्लस में लिखेगा इस पासबुक के अंदर, और जब जब सोहन पैसा निकाल रहा है वो इस पासबुक में लिखेगा बैंक, ये भी चीज़ें। ठीक है, पासबुक के अंदर बैंक क्या क्या लिखेगा? जब जब सोहन पैसा जमा करवाएगा बैंक में तो वो सोहन का डिपॉजिट बोलकर पासबुक में उस पैसे को प्लस कर देगा, और जब जब सोहन पैसा निकालेगा बैंक से, बैंक अकाउंट से, तो वो सोहन का विड्रॉल बोलकर पासबुक से माइनस कर देगा। ये अकाउंट जो होता है पासबुक वो बैंक बनाता है। ठीक है, हाँ। अब क्या होगा? देखिए सोहन जो है इसने एक अकाउंट खुलवा लिया बैंक में, बैंक पासबुक बना रहा है, पासबुक में बैंक लिख रहा है जब जब सोहन पैसा जमा करवा रहा है तो पासबुक उस पैसे को प्लस में लिख दे रहा है, जब जब सोहन पैसे निकाल रहा है तो पासबुक उस पैसे को माइनस में लिख दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पासबुक। अब आता है हमारा कैश बुक। ये कैश बुक क्या होता है? कैश बुक ये होता है, जैसे मान लीजिए सोहन है, सोहन एक बिजनेसमैन है। ठीक है, इसने बैंक अकाउंट खुलवाया क्योंकि बहुत सारा पैसों का लेन देन होता है। कई बार सोहन ने बैंक में पैसा जमा करवाया, कई बार सोहन ने बैंक से पैसा निकाला, हज़ारों बार बैंक ने, एक बिजनेसमैन है तो वो हज़ारों बार अपने बैंक में पैसा जमा करवाता है, हज़ारों बार बैंक से पैसे निकालता है। इतने सारे हज़ारों बार जो उसने पैसा जमा करवाया, हज़ारों बार निकाला पैसा, इतने सारे लेन देन उसको याद रहते नहीं हैं कि मैंने कब कब कौन कौन सा चेक जमा करवाया, कब कब कितना पैसा निकाला। एक एक चीज़ें तो याद नहीं रहेगी क्योंकि हज़ारों ट्रांजेक्शन, हज़ारों लेन देन है। तो अपने मैं बैंक में कितना पैसा जमा करा रहा हूँ या बैंक से कितना पैसा निकाल रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे याद रहे। उन चीज़ों को याद रखने के लिए जो सोहन है ये बनाएगा कैश बुक। अब इस कैश बुक में वो क्या लिखेगा? जब जब सोहन बैंक में पैसा जमा करवाएगा तो इस कैश बुक में वो प्लस कर देगा अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बोलकर। ठीक है, और जब जब सोहन बैंक से पैसा निकालेगा तो इस कैश बुक में अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक से करके माइनस कर देगा। ठीक है, कैश बुक सोहन बनाता है ताकि अपनी जानकारी के लिए कि जब जब सोहन बैंक में पैसा जमा कराएगा तो इसमें प्लस कर देगा, जब जब सोहन बैंक से पैसे निकालेगा तो इस कैश बुक में माइनस कर देगा। ये कैश बुक सोहन अपनी जानकारी के लिए बनाता है, अपना हिसाब रखने के लिए बनाता है उन्हें कि मैंने जो बार बार बैंक में पैसा जमा करवाया है कितना, या कितना पैसा बैंक से निकाला है, उन चीज़ों का हिसाब मेरे पास रहे। ठीक है, फिर साल के अंत में इन दोनों के बैलेंस को मिलाया जाता है।